एक बार ना मेरे पीटीएम में मेरे हिंदी टीचर ने मेरे पेरेंट्स से मेरी कंप्लेन कर दी थी। फिर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, पेरेंट्स स्टूडेंट पिटाई में बदल गई। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदी टीचर ना बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमने उनके क्लास में मास बंक किया था, वो भी पीटीएम के 4 दिन पहले। एक बार आपको रिकैप दिखा देता हूँ। से हमारा गोल और हमने सबने चिल्लाया गोल, पूरी क्लास ने चिल्लाया और हम दरवाजे पे देखते मिस राधिका खड़े। तो हमने पीटीएम के 4 दिन पहले वो कांड कर दिया और टीचर ने खुद ही बोल दिया था कि मैं तो कंप्लेंट करने वाली हूँ, तुम जो करना है कर लो। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखो हर बच्चा ना ये चीज से रिलेट करेगा। जब पीटीएम होता है ना तो पीटीएम के कुछ दिन पहले ना आप एक ही चीज करते हो, आप बस अपने सारे कांड की लिस्ट निकालते हो और आप सोचते हो कि ये साल में आपने क्या क्या कांड किए, कौन सी टीचर को परेशान किया, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए, कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, आपने क्या क्या कौन से बच्चे को मारा, आप सब याद करते हो। आप अपने सारे पाप याद करते हो कि ये पाप आज धुलने वाले हैं। तो पीटीएम के 4 दिन पहले हमने ये मास बंक वाला कांड कर दिया था, तो अब हमारी लगने वाली थी। और मुझे ना अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये सिर्फ एक टीचर नहीं है जो कंप्लेन करेगी, दूसरे भी है। तो मैं ना एक एक करके हर सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि इंग्लिश टीचर मिस्टर सुदीप क्या कंप्लेन कर सकते हैं। अरे यार उनके सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए तो शायद वो कंप्लेन कर सकते हैं वो। फिर मैं सॉल्यूशन भी सोच रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा कि क्लास में सबको कम मार्क्स आए, मम्मी मान जाएंगे, उनको क्या ही पता चलेगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स में क्या, मैथ्स तो मेरा अच्छा था तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर इकोनॉमिक्स भी मेरा अच्छा था, लेकिन मिस्टर राजेश का कोई भरोसा नहीं। अगर उनका मूड अच्छा है तो मेरी तारीफ करेंगे, अगर मूड खराब है तो मैं गया। फिर ऐसे ही मैं सब टीचर सोच रहा हूँ। ज्योग्राफी में मेरे फेवरेट टीचर थे तो वहां तो लेके जाना ही था। तो ऐसे सब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्या टीचर क्या बोलेगी, क्या बोलना चाहिए, मेरे को रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, सब प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये सब चीज के पहले ना आप एक और चीज करते हो, आप ट्राई करते हो कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे कि वो आए ही नहीं पीटीएम में। आप अपनी पूरी कोशिश करते हो कि आप पेरेंट्स को कन्विंस करोगे इस बार के पीटीएम में कुछ रखा नहीं है मम्मी, फाइनल एग्जाम के मार्क्स कहाँ मिले अभी तक, जब वो मार्क्स मिलेंगे ना वो मेन पीटीएम में आओ आप। ये सब छोटे मोटे पीटीएम में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे कन्विंस करना पड़ता है थोड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स नहीं मानते, तो अब हमको पीटीएम में जाना ही पड़ेगा। तो हमारा पीटीएम कैसा था ना, हम लोग ऐसा इंडिविजुअल पीटीएम होता था। तो हर पेरेंट ना बच्चे के साथ वो टीचर के कैबिन में जाते थे और वहाँ पे इंडिविजुअल मीटिंग होती थी। और कैबिन में मिलने के पहले एक अपॉइंटमेंट शीट होती थी, इसमें टाइम नोट करते थे और टाइम के हिसाब से हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी टीचर की, ताकि उनको पता हो कि कौन से टाइम पे कौन सा बच्चा आने वाला है, तो हमारी बर्बादी प्रिपेयर करके रखे। और इसमें ना हम लोग एक प्लानिंग करते थे, मैं बताता हूँ क्या। हम लोग ना स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करते थे कि कौन से टीचर के पास कब जाना है। देखो ऐसा होता है, आपको पता है कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपकी तारीफ करने वाले हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपको बुराई करने वाले हैं। तो आपको ना ऐसे मिक्स रखना पड़ता है कि पहले बुराई करे फिर तारीफ हो, फिर बुराई करे फिर तारीफ हो, फिर एंड में तारीफ हो, ताकि मम्मी तारीफ के साथ जाए। तो ये प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैंने भी उसी हिसाब से प्लानिंग की। तो ये सब प्लानिंग हमने कर ली थी। और ये सब प्लानिंग के साथ साथ एक और प्लानिंग होती है कि आप अपने टाइमिंग्स है ना अपने फ्रेंड्स के साथ मैच करते हो, कि जब आपके फ्रेंड्स पीटीएम में जा रहे हैं ना, आप वही टाइम पे पीटीएम पे जाओगे, ताकि आप पीटीएम के बीच बीच में मिल सको उनसे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये प्लान किया था कि हम 11 बजे मीटिंग पे जाएंगे, क्योंकि 1 बजे ना लंच मिलता है वहां पे। तो हमको लंच भी मतलब खा के निकलते हैं ना आराम से। और हमको पता है स्कूल वाले ना जब पेरेंट्स आते हैं ना तब लंच अच्छा देते हैं। तो अब आ चुका है पीटीएम वाला दिन और मेरी स्कूल ना मेरे घर से 1 घंटा दूर है। और ये 1 घंटे के ट्रेवल में जैसे जैसे स्कूल नजदीक आ रही है ना, मेरी हार्ट बीट फास्ट होते जा रही है। मेरी और फटते जा रही है, क्योंकि मुझे पता है हिंदी मैम तो सुना नहीं वाली है। तो मेरी और फट रही है कि भाई कैसे हैंडल करना है ये पता नहीं, तो मेरी फुल फट रही है। तो अब हम स्कूल पहुंच गए और हमारी पहली मीटिंग थी मैथ्स टीचर के साथ। तो हमारी मैथ्स की मैम थी मिस वानी, और मेरे को पता था यहाँ तो कुछ डांट पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ नॉर्मल था मेरा, अच्छे से मीटिंग चले गई, मस्त, थोड़ी बहुत तारीफ भी हुई, थोड़ी नॉर्मल हुई, अच्छी मीटिंग चली गई, गुड रेस्पॉन्स। तो यहाँ से तो फुल तारीफ मिल गई, लेकिन मैं फिर भी मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मुझे पता है भाई हिंदी मैम आने वाली है और वहां तो कंफर्म डांट पड़ने वाली है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ कि हो जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो मैं मिस वानी से मिलके बाहर निकला और मेरे को वहां सानिल मिला, और मैंने सानिल को पूछा, और सानिल कैसा चल रहा है पीटीएम। तो सानिल बोलता है, भाई गलती से भी मिस राधिका के पास मत जाना, मास बंक की वजह से बहुत गुस्से में है, मैं अभी उनके पास से आ रहा हूँ। भाई मैंने तो मास बंक किया भी नहीं, मुझे फिर भी बहुत डांट पड़ी, और तू तो हेड था मास बंक का, तो तेरी तो वाट लगने वाली है। दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, मत जाना उनके पास। भाई डरा क्यों रहा है यार, पहले ही फट रही है मेरी, तो और डरा रहा है। वो होता है ना हवेली में, हॉन्टेड हवेली होती है तो बाहर खड़ा होता है वॉचमैन, बोलता है ना अंदर मत जाना हवेली में, ऐसा बोल रहा है मेरे को, मिस राधिका के पास मत जाना। मेरी और फट गई भाई। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा, हिम्मत मदद खुदा, वो है ना कुछ डायलॉग है ना, कुछ हिम्मत मददा तो मदद खुदा,
कुछ तो है। लेकिन उससे पहले मेरी इंग्लिश टीचर से मीटिंग थी, मिस्टर सुदीप से, और यहाँ भी मुझे पता है कि मेरी वाट लगने वाली, क्योंकि इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम आए। तो हम मिस्टर सुदीप के कैबिन में गए और टू माई सरप्राइज मिस्टर सुदीप ने मेरी तारीफ की। भाई सीरियसली तारीफ कर रहे मेरी कि बहुत अच्छा बच्चा है आपका, मेहनती बहुत है, क्लास में ध्यान भी देता है, थोड़े मार्क्स कम है लेकिन वो कर लेगा, वो कर लेगा। मैं बोल रहा हूँ सर आपको मेरे पे विश्वास है? मुझे भी नहीं है अपने आप पे विश्वास। मैं कर लूंगा सच्ची सर, सच्ची मैं कर लूंगा ना। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मार्क्स खराब है और तो ये तारीफ कर रहे हैं, अगर मार्क्स अच्छे लाता तो अपनी कुर्सी पे बिठा देते मुझे। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हम बाहर निकले और मुझे मेरा दूसरा दोस्त मिला विघ्नेश। मैंने उसको पूछा और विघ्नेश कैसा चल रहा है पीटीएम? तो विघ्नेश मुझे बोलता है भाई गलती से भी मिस राधिका के पास मत जाना, मास बंक की वजह से बहुत गुस्से में है। भाई मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ फिर भी मुझे डांट पड़ी, और तूने तो मास बंक इनिशिएट किया था तो तू तो गया। ये क्या मिस राधिका भेज रहे हैं क्या इनको कि भाई इंग्लैंड को डरा के आना? ये क्या है, दोनों आगे मुझे डरा रहे हैं। पर देखो एक तरह से अच्छा भी है कि मुझे पता है ये लोग वार्न कर रहे हैं कि हो सके तो मत जाना। मैं बोला यार फट तो रही है मेरी, पर फिर भी मदद है खुदा हिम्मत है क्या जो भी डायलॉग था वो, हिम्मत है खुदा मदद है खुदा। फिर मैं गया मिस्टर राजेश के पास, हमारे इकोनॉमिक्स टीचर, और टू माई सरप्राइज मिस्टर राजेश भी तारीफ कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? मैंने बोला ना मिस्टर राजेश बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उनका मूड अच्छा है तो तारीफ करेंगे, अगर उनका मूड खराब है तो बुराई करेंगे, और सरप्राइजिंगली उनका मूड अच्छा था। तो भाई तारीफ पे तारीफ हो रही है आज, पता नहीं। और ऐसे फुल तारीफ की, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फाइनेंस में वो फाड़ दे। मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर। और ऐसे फुल जोक्स मार रहा है, फुल मस्ती। अरे मैं बोला वाह भाई मैं ऐसा खुश हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी दो ही टीचर बचे, मिस राधिका और मेरे फेवरेट टीचर मिस दीक्षा। तो मिस दीक्षा तो तारीफ ही करने वाले, मिस राधिका का डर है, बट देखते हैं क्या होता है। तो इनसे मीटिंग करके मैं बाहर निकला और मुझे मिला मेरा एक और दोस्त एरिश, और मैंने उसको पूछा और एरिश कैसा चल रहा है पीटीएम? तो एरिश मुझे बोलता है भाई मिस राधिका के पास मत जाना, बहुत गुस्से में है वो। मैं उनके पास गया था, मेरी वाट लगा दिए, दो नॉवल पढ़ने के लिए दिए होमवर्क में। मैंने बोला ये कहां से आया, ये क्या है? इनको इसको नॉवल पढ़ने दे दी होमवर्क के लिए। और फिर बोलता है भाई वहां पे 5 नॉवल और पढ़ी थी, शायद तेरे लिए ही रखी है। मैंने बोला ये क्या है यार? भाई हार्ट अटैक आ जाता मेरे को वहां पे। नॉवल नहीं पढ़ सकता भाई मैं, होमवर्क, वेकेशन में होमवर्क। तो भाई अब तो मेरी फुल फट गई कि डांटेंगे अलग से, होमवर्क भी देंगे, अब क्या बोलेंगे क्या होगा पता नहीं। और अब नेक्स्ट में उनके पास ही जाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट में गुलाब जामुन रखा है ना मैंने, मिस दीक्षा को लास्ट में रखा है, तो सबसे स्वीट टीचर है वो लास्ट में रखी है ताकि तारीफ करे। तो अब ये अभी आ गया है मोमेंट जब मेरे को उनको फेस करना है, मिस राधिका को। तो मैं उनके कैबिन के बाहर गया, मैंने उनका कैबिन खोला, एंड टू माई सरप्राइज मिस राधिका वहां है ही नहीं। मैं दूर से देख रहा हूँ लेफ्ट में, और मिस राधिका वहां दूर पानी भर रहे हैं, अपनी बोतल में पानी भर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए। मैंने अपने मम्मी को बोला मम्मी मिस राधिका आए ही नहीं है, आज आए ही नहीं है मिस राधिका, पता नहीं उनका कुछ होगा। वो बोल रहे थे कि शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे, तो शायद नहीं आए हैं वो आज। हम चलते हैं मिस दीक्षा के पास। मान गए, और मैं यहाँ अंदर ही अंदर गरबा कर रहा हूँ कि खतरा टल गया, खतरा टल गया, मजा आ गई। फिर मैं लेके गया उनको मेरे फेवरेट टीचर मिस दीक्षा के पास, और ये तो इन्होंने तो जो तारीफ की फूल बांध देना, ओहो नेक्स्ट लेवल तारीफ। इतनी तारीफ मैंने अपनी कभी अपने आप की नहीं की, कभी मैंने अपने आप की कभी नहीं की जितनी उन्होंने मेरी तारीफ की कि आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत आगे जाएगा, लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। लाइफ मेरे को कल कुछ अच्छा करूंगा या नहीं करूंगा नहीं पता, लाइफ में कुछ अच्छा मैं ऐसे खुश। और मिस दीक्षा से तो कंफर्ट लेवल अच्छा है ना, तो मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ मिस दीक्षा को कि क्या मैम आप भी, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैम, फुल मस्ती चल रही है, मूड अच्छा है मेरा, बहुत खुश, मम्मी खुश, मैं खुश, सब खुश। फिर हम कैबिन से बाहर निकले, मैंने बोला हो गया चलो मिशन अकम्प्लिश्ड, खत्म बात, अब जाते हैं लंच करने। लंच आराम से कुछ अच्छा मिला होगा। तो वहां पे एक बाजू बच्चा खड़ा था, उसको मैंने पूछा कि भाई लंच में क्या है, बता जल्दी बता लंच में क्या है। तो बोलता है फ्राइड राइस और चिली चिकन। मैंने बोला ना ये लोग पीटीएम में पेरेंट्स के लिए अच्छा खाना देते हैं। तो फ्राइड राइस चिली चिकन में चलो अच्छे से पीटीएम निकल गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, खाने जाते हैं। तो वो बच्चा पीछे से मेरे को बोलता है भैया, वो बच्चा मेरे को बुलाया पीछे, मिस राधिका इज कॉलिंग यू। गया, मिस राधिका ने देख लिया मेरे को वहां पे, मैं हिल गया भाई वहां पे।
मिस राधिका इज कॉलिंग यू बोला, मैं हिल गया भाई, ये हो गया था सब अच्छे से यार। और बाजू मम्मी भी खड़े थे, उन्होंने भी सुन लिया मिस राधिका इज कॉलिंग यू, तो बोला चलो बेटा बुला रहे हैं। हम गए कैबिन में और मिस राधिका के ताने शुरू हो गए। मिस राधिका ने बोला, और इलियान कैसा चल रहा है पीटीएम? मैं मन में बोल रहा हूं, मैम अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी आपकी मेहरबानी पे डिपेंड करता है आगे कैसा जाएगा। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना है, कंप्लेन कर दी कि मास बंक किया, आपका बेटा क्लास में कभी ध्यान नहीं देता, सबको यही उकसा रहा है, ये मैं सबको उकसा रहा हूं मैं। इतनी बुराई, कुछ तो बना दिया भाई उन्होंने एग्जैजरेट किया है ना जो मेरी बुराई को, भाई साहब। और वो 5 नॉवल जो पढ़ी थी मेरे लिए ही थी, मेरा ही होमवर्क था 5 नॉवल पढ़ के उसके बारे में मेन पॉइंट्स लिखो, स्टोरी समझाना आके मुझे पूरी क्लास को स्टोरी समझाने बोले। भाई कसम से बोल रहा हूँ, डांट रहे थे कि श्राप दे रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, ऐसी शुद्ध हिंदी में गालियां दिए ना उन्होंने। फिर ये सब हो गया, मैं बाहर निकला, मेरे को एक मेरा दोस्त मिलता है शशांक, और शशांक मुझे पूछता है, और इलियान कैसा चल रहा है पीटीएम? मैंने उसको बोला, भाई गलती से भी मिस राधिका के पास मत जाना, उनका मूड बहुत खराब है।